प्रशासन के द्वारा विशेष तौर पर तैयारी की गई है और लगातार पिछले 1 महीने से आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस हम लोग जो शांति समितियां हैं उनके थाना स्तर पर बैठक हुई है, केंद्रीय शांति समिति के साथ बैठक की गई है और जो पंडालों से या जो पूजा समितियां हैं उनसे जो अपेक्षा हमारी है वो उनको बताया गया है। उदाहरण के तौर पर फायर कंट्रोल के प्रॉपर अरेंजमेंट्स हो, कंटिजेंसी रूट उनके पास हो, एंट्री एग्जिट रूट अलग हो, महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था हो। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से दुकानें इस प्रकार से न लगाई जाएं कि वो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दे। इसके अलावा और कई सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पूजा समितियों को दिए गए हैं। उन्हें ये भी बताया गया है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा, फायर डिपार्टमेंट के द्वारा और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ससमय उनके पास जो है फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा पुलिस की तरफ से हम लोग विशेष इंतजामात इस बार कर रहे हैं अन्य वर्षों की भांति। खासतौर पर ट्रैफिक को लेकर के एक विस्तृत प्लान बनाया गया है जो मीडिया के माध्यम से हम लोग जल्दी शेयर भी करने जा रहे हैं, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा पार्किंग स्थलों की भी चिन्हितीकरण का काम किया गया है कि कहाँ पर पार्किंग कौन से पंडाल के लिए होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने जा रहे हैं और मुख्यतः मजिस्ट्रेट और जो पुलिसकर्मी हैं उनकी लगभग जितने भी पंडाल हैं उन सभी जगहों पर हम लोग प्रतिनियुक्ति करने जा रहे हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा कंटिन्यूअस पूरे क्षेत्र में जो बाइक पेट्रोल है वो हमारी सुनिश्चित रहे, इसके लिए सीनियर ऑफिसर्स को उसके लिए चार्जअप किया गया है। और साथ ही साथ क्यूआरटीज़ हम लोगों ने बनाए हैं जो अलग अलग स्थान पर मानगो में, सीसीआर में, परसुडी, जुगसलाई और बागबेड़ा वाले एरिया में अलग अलग क्यूआरटीज़ काम करती रहें, उसका ध्यान रखा जा रहा है। इस बात पर भी विशेष तौर पर बल दिया गया है कि सोशल मीडिया की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो, क्योंकि कई बार पर्व त्योहारों के दौरान ऐसा देखा जाता है कि सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग होता है, कई प्रकार के फेक न्यूज़, कई प्रकार के र्यूमर्स फैलाए जाते हैं। तो मैं लोगों को आपके माध्यम से आगाह भी करना चाहूँगा कि कभी भी इस प्रकार की जो कोशिश है उसका हिस्सा ना बने और ऐसा कोई भी मामला आपके संज्ञान में आता है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। अंत में मैं सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिलावासियों को, और ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको पुलिस की, प्रशासन की किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो आप 112 डायल कर, या हमने और भी नंबर्स जारी किए हैं जो हमारे वेबसाइट्स पे उपलब्ध हैं, उनको डायल करके आप तुरंत पुलिस की सहायता ले सकते हैं।